वेलकम टू द रिव्यू। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रामा मासूम की लास्ट एपिसोड के बारे में, जिसने नाज़रीन को जज्बाती कर दिया और हैरान भी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लास्ट एपिसोड में हर किरदार के साथ क्या हुआ, खास तौर पर दिलशाद, नीली, चुटकी और टीपू की कहानी किस मोड़ पर जाकर खत्म हुई। हम इस पर बात भी करेंगे, क्या वाकई ड्रामा की एंडिंग ऐसी होनी चाहिए थी या फिर कहानी को किसी और तरह ख़त्म किया जा सकता था। दोस्तों, कुछ सीन ऐसे थे जिन्होंने दिल को बहुत छू लिया, जबकि कुछ जगहों पर लगता है कि किरदारों के फैसले बेहतर हो सकते थे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सादा अंदाज में पूरे लास्ट एपिसोड का जायज़ा लेंगे, किरदारों के फैसलों पर बात करेंगे और अपनी ईमानदारी राय आपके साथ शेयर करेंगे। ड्रामा मासूम की एंडिंग नाज़रीन की तवक्कुआत पर पूरी उतरी या नहीं। अगर आपने ये भी ड्रामा नहीं देखा तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि दिलशाद इस कहानी का सबसे ज़्यादा मजलूम और सच्चा किरदार नज़र आया। लास्ट एपिसोड में वो बीमारी, टूटे हुए दिल और ज़िंदगी की थकन के बावजूद अपने वादे निभाने की कोशिश करता रहा। वो अपनी पुरानी मोहब्बत नीली को कभी नहीं भूला, लेकिन इसने ज़बरदस्ती इसे हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। जब इसे कैंसर की लास्ट स्टेज का पता चलता है, तब भी वो ज़्यादा शोर नहीं मचाता और खामोशी से सब बर्दाश्त करता रहता है। दिलशाद ने चौधरी की बेटी की खुशी के लिए अपनी बेइज्जती के बाद भी जाकर गाना गाया, जो इसके बड़े दिल की निशानी है। दोस्तों, इस किरदार की सबसे अच्छी बात यही है कि इसने बदला लेने की बजाय इंसानियत और मोहब्बत को तरजीह दी। अलबत्ता ड्रामे की एंडिंग में अगर दिलशाद का इलाज कामयाब हो जाता या इसे थोड़ी खुशी मिलती तो शायद कहानी ज़्यादा खूबसूरत लगती। फ्रेंड्स, इसी तरह नीली एक ऐसी लड़की दिखाई गई जो दिल से दिलशाद से मोहब्बत करती है, मगर हालात और ख़ानदान के दबाव की वजह से इससे दूर हो जाती है। लास्ट एपिसोड में जब इसे दिलशाद की बीमारी का पता चलता है तो बहुत पछताती है और इसे मिलने आती है। इस वक्त इसकी मोहब्बत और फिक्र सच्ची लगती है। इसने दिलशाद को जीने की उम्मीद देने की कोशिश भी की और कहा कि वो इसका इलाज करवाएगी। ये इसके किरदार का मुस्बत पहलू है, लेकिन तनकीद ये बनती है कि अगर वो शुरू में ही अपने फैसले पर मजबूत रहती तो शायद इतनी बड़ी जुदाई और तकलीफ़ ना होती। लास्ट में इसका वापस आना जज्बाती ज़रूर है, मगर कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत देर से हुआ। इसी तरह दिलशाद की बहन चुटकी, इसने लास्ट एपिसोड में सबसे ज़्यादा वफादारी और मोहब्बत दिखाई। जब इसे अपने भाई की बीमारी का पता चलता है तो बहुत ही करती है, बल्कि इसका इलाज भी करवाने की जिद करती है। वो नीली को भी फ़ोन करके बुलाती है ताकि दिलशाद की ज़िंदगी में दोबारा उम्मीद आ सके। दोस्तों, चुटकी का किरदार बहुत मजबूत और मुस्बित है, क्योंकि वो हर हाल मुश्किल में अपने भाई के साथ खड़ी रहती है। इसकी तारीफ बनती है कि इसने हिम्मत, मोहब्बत और सच्चाई का साथ दिया। फ्रेंड्स, इसी तरह टीपू दिलशाद का बचपन का दोस्त है और लास्ट एपिसोड में इसकी दोस्ती बहुत अच्छी नजर आई। जब इसे दिलशाद की बीमारी का पता चलता है तो वो टूट जाता है, मगर फिर भी अपने दोस्त को हौसला देता है। वो दिलशाद के साथ हर कदम खड़ा रहता है और इसके ख्वाबों और यादों को संभालने का वादा भी करता है। दोस्तों, इस किरदार की सबसे अच्छी बात यह है कि वो वफादार रहा। ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं, इसलिए टीपू का किरदार तारीफ के काबिल है। नाजरीन, चौधरी साहब का किरदार शुरू में गुरूर और ताकत का निशान दिखाया गया। उन्होंने दिलशाद की बेइज्जती भी की और इसे अपने से ज़्यादा कमतर समझा। लास्ट एपिसोड में जब इनकी बेटी दिलशाद का गाना सुनने की जिद करती है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो इसे दोबारा बुलाते हैं। अगरचे उन्होंने आखिर में नरम रवैया दिखाया, लेकिन इस किरदार पर तनकीद बनती है, क्योंकि इनका गुरूर और तबकाती फ़र्क की सोच इस पूरी मोहब्बत की कहानी को बर्बाद करके रख देती है। दोस्तों, इस ड्रामे में वजदान का किरदार लास्ट एपिसोड में काफ़ी समझदार नजर आता है। जब नीली को दिलशाद की बीमारी का पता चलता है और वो इसे मिलने जाती है तो वजदान इसे रोकने की बजाय इजाज़त दे देता है। वो समझ जाता है कि सच्ची मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं की जाती। इसके किरदार का सबसे अच्छा पहलू है कि इसने अना की बजाय इंसानियत और एहसास को तरजीह दी। इस वजह से इसके किरदार की तारीफ बनती है। फ्रेंड्स, ड्रामा मासूम के किरदार हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। दिलशाद के किरदार से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची मोहब्बत सब्र, कुर्बानी और इज्जत का नाम है। इसने कभी भी अपनी मोहब्बत को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हर हाल में इज्जत और इंसानियत को तरजीह दी। डी के किरदार से ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में किए गए फैसले बहुत अहम होते हैं और अगर हम दिल की बात वक्त पर ना करें तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है। फ्रेंड्स, चुटकी हमें वफादारी और हौसले की मिसाल देती है कि मुश्किल वक्त में अपने प्यारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। टीपू की दोस्ती से ये सबक मिलता है कि असल दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो।
दोस्तों इस ड्रामे से मजमूई तौर पर यह सबक मिलता है कि सच्चाई, सब्र, रिश्तों की कदर करना ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। आखिर में बस इतना ही कहेंगे कि ड्रामा मासूम की लास्ट एपिसोड वाकई बहुत जज्बाती थी। कुछ सीन ऐसे थे जिन्होंने दिल को छू लिया, खासतौर पर दिलशाद की कहानी और इसकी खामोशी। लेकिन साथ ही बहुत से नाजरीन को यह भी लगता है कि शायद इस ड्रामे की एंडिंग थोड़ी मुख्तलिफ और बेहतर हो सकती थी। यही ड्रामा की खूबसूरती है कि हर देखने वाले को अपनी एक राय होती है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको ड्रामा मासूम की एंडिंग कैसी लगी। क्या आपको लगता है कि दिलशाद और नीली की कहानी का अंजाम यही होना चाहिए था, या फिर कहानी को किसी और तरह ख़त्म किया जा सकता था? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में बताएं। और एक और सवाल, अगर आपको इस पूरे ड्रामे के नंबर्स देने हों तो आप 10 में से कितने नंबर्स देंगे? कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ये तो फ्रेंड्स ये था आज का रिव्यू। फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।